जो बेटियों से बुरा बर्ताव करेगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ये शब्द आज के नहीं हैं, बल्कि ये पुराना भाषण है जो मैं भी आपको सुना रही थी। देखिए किस प्रकार से विनेश फोगाट ने कल के फैसले के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। जाहिर तौर पर कल जब क्लीन चिट मिल गई ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जिन पे यह आरोप है कि वो यौन उत्पीड़न किया है उन्होंने पहलवानों का, 7 महिला खिलाड़ियों का। हालांकि ये मामला कितना सच है कितना झूठ, उससे हटकर विनेश फोगाट ने कल के निर्णय के बाद, क्योंकि क्लीन चिट दे दी गई है साफ तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो यौन उत्पीड़न था उसे लेकर क्लीन चिट मिली है। सभी की निगाहें जहां 15 तारीख पर टिकी हुई थी कि आखिरकार क्या होगा, आखिरकार पहलवानों का प्रदर्शन जो बीते 50 दिनों से चल रहा था लगातार उसका क्या होगा, जो जंतर मंतर पर बैठे थे उसका क्या होगा, तमाम महापंचायतें हुई उसका क्या होगा, महिला पंचायतें भी हुई उसका क्या होगा। सभी की निगाहें 15 तारीख पर टिकी थी। लेकिन वही बात है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही हाल हुआ कुछ इस मामले में भी। जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है तो वो अब लगातार जिस प्रकार से रैलियां कर रहे थे, भाषण दे रहे हैं और यौन उत्पीड़न को गुड टच और बैड टच कहकर संबोधित कर रहे हैं, वो बेधड़क होकर सड़कों पर अपनी रैलियां जारी रखेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। जी हाँ, जाहिर तौर पर। लेकिन कल से तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। जहां कांग्रेस की एक दिग्गज नेता या वरिष्ठ नेता आप उन्हें कहिए, सुप्रिया ने कहा कि सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ होना चाहिए। साफ तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने कटाक्ष किया, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार नतीजा क्या। विनेश फोगाट ने ये ट्वीट करके रीट्वीट किया है। दरअसल किसी पुनीत कुमार सिंह ने ये ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी एक रैली के दौरान कहा कि जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। मोदी जी, कुछ पहलवान बेटियां इसी शिकायत को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। यानी कि मात्र दुर्व्यवहार करने से ही फांसी पर लटका दिया जाएगा, ना एक्ट लगेगा, ना एफआईआर होगी, ना जांच होगी, ना पड़ताल होगी। ये एक बड़ा बयान था जो भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि अब तो मात्र छेड़खानी या दुर्व्यवहार नहीं, यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर मामला, और उसके साथ साथ बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट भी लगा। हालांकि फिर ये खबरें आने लगी कि वो बच्ची नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। फिर ये खबर आने लगी कि हिंदुस्तान टाइम्स ने भी छापा और तमाम अखबारों ने दिखाया कि किस प्रकार से जो नाबालिग बच्ची के पिता हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देने के दौरान ये भी कहा कि मेरी बच्ची धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जा रही है, लेकिन मैं अपना बयान वापस नहीं लूंगा क्योंकि उसने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा वो बेहद भयावह है। सिर्फ यही नहीं, यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास पर हम भी गए थे। जब कुछ महिला पहलवानों को वहां ले जाया गया, उनसे पूछताछ की गई, जो टीम बिठाई गई है उनसे पूछा गया कि आखिरकार किस प्रकार से कहां कहां जगहों पर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तमाम चीजें सामने आई और तमाम चीजें जब सामने आई तो जनता का भरोसा भी बढ़ने लगा था। लेकिन इस बीच में 15 तारीख ने उस भरोसे को कहीं ना कहीं डगमगा दिया है, या फिर यूं कह लीजिए तोड़ दिया है। धारा 354 भी दर्ज कराई गई है और सांसद पद की सदस्यता तक जा सकती है अगर साबित किया गया। लेकिन साबित क्या कोई अब सच में कर पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी मुश्किल से तो एफआईआर लिखी गई थी, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। उसके बाद 28 तारीख को तो आपको याद ही होगा कि किस प्रकार से घसीट कर पहलवानों को जंतर मंतर से उठा दिया गया, उनका तीन ताम तंबू सब कुछ उखाड़ फेंका गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। और इसके बाद 15 तारीख के बाद तो शायद ये माहौल कहीं ना कहीं ठंडा होता दिखाई दे रहा है। क्या सच में सरकार का एक जो बड़ा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा विज्ञापन पे खर्चा भी इसी प्रचार प्रसार में किया गया है और सबसे ज्यादा बताया जाता है कि खर्चा भी बेटियों तक पहुंचाने का इसी विज्ञापन के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अब तो नारा कुछ और कर निकल आ रहा है कि बेटी डराओ ब्रजभूषण बचाओ। ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि तमाम चीजें जो ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके
ट्वीट करके तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। साफ तौर पर कुछ लोग पहलवानों के समर्थन में हैं तो कुछ लोग विरोध में हैं। लोगों की प्रतिक्रिया आप साफ तौर पर देखिए। लियाकत जी लिखते हैं कि वुमेन यूजुअली नॉट पुट देम इन ट्रबल्स विदाउट रीजन। Will this be applicable to all person including political और नॉन पॉलिटिकल? बसंत यादव जी पूछते हैं कि ये जो बयान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था कि दुर्व्यवहार करने पर ही फांसी पर लटका दिया जाएगा, क्या इसमें कहीं ना कहीं ये भी बताया गया था कि ये मात्र आम जनता के लिए है, जो राजनीति से संबंध रखते हैं ये बयान उनके लिए नहीं है? मेरे देश का प्रधानमंत्री भरे मन से दुनिया के सामने आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल देता है। प्रवीण कुमार जी लिखते हैं वाकई बेशर्मी की हद पार है। यदि इस बात में 1% भी सच्चाई होती तो राम रहीम बार बार बाहर नहीं आता। चिन्मयानंद वीडियो जारी होते ही जेल में होता, इतना समय ना लगता। सेंगर और ब्रजभूषण लाइन लंबी है। रणवीर राठौर लिखते हैं लेकिन वो राजनीति में किसी के खिलाफ नीचा गिरकर झूठ फैलाने वालों के लिए नहीं है। अब तो वो तीनों खुलकर राजनीति करने कूद चुके हैं। पीएम मोदी को हटाने की बात की जा रही है। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ये लंबा प्रदर्शन चला था जिसमें हम तमाम लोग ज़मीनी स्तर की सच्चाई दिखा रहे थे और आप लोग देख रहे थे, क्या ये मेहनत रंग लाएगी या ये मामला यही ठंडा पड़ जाएगा? इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।